देखिए राजकुमार जी, मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ। मैं इस गहराई में नहीं जाना चाहता कि जो रिट दायर हुई वो कैसे हुई, किसने की, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन यहां पर जो फैसले दिए जाते हैं, यहां पर जो निर्णय दिए जाते हैं, वो सारे के सारे निर्णय एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ होते हैं। याचिकाएं सारे देश में बहुत पड़ती हैं और बहुत से लोग याचिका डालते हैं अपनी समस्याओं के लिए। बौद्धों ने भी एक याचिका डाली, लेकिन उस याचिका का मतलब यह था कि ये जो वहां पर खुदाई जो हो रही है, जो उत्खनन हो रहा है, जो समतलीकरण हो रहा है, उसमें यह पता लगा कि वहां पर बौद्धों के अवशेष निकल रहे हैं, तो इनको आपत्ति क्या थी, उन बौद्धों के अवशेष को हमें दिखा देते। हमने कोई इस बात का विरोध नहीं किया कि वहां राम मंदिर नहीं बने, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा इतना लेना देना जरूर है कि वहां पर जो बौद्ध संस्कृति के अवशेष निकल रहे हैं उनको संरक्षित किया जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए, उनके लिए संग्रहालय बनाया जाए, उनको सही तरह से सारी देश, सारी दुनिया के लोगों को बताया जाए। लेकिन उसके बदले में जिन लोगों ने याचिका डाली उसको खारिज तो किया ही। चलो खारिज होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन खारिज होने के बाद 1-1 लाख रुपया याचिकाकर्ताओं पर डाल दिया गया। भाई क्यों, कौन सा अपराध किया? और यही नहीं छोड़ा, यहीं तक नहीं किया, उन्होंने कहा इनकी सीबीआई जांच भी होगी। सीबीआई जांच के विदेशों से इनको पैसा मिल रहा है। आप लोग मंदिर बनाओ तो आपको सब 1 नंबर का पैसा मिल रहा है, और बौद्धों के पास पैसा आए तो विदेशों से पैसा आ रहा है। तुम विदेश में जाओ तो मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, तुम वहां से अरबों खरबों रुपया ले आओ तो वो विदेशी पैसा नहीं, वो भारत का पैसा है। और हमको कोई दान दे दे, आपको मालूम होना चाहिए मिश्रा जी, जज साहब, बौद्ध भिक्षु की अपना कोई परिवार नहीं होता, बौद्ध भिक्षु का अपनी कोई व्यक्तिगत संपत्ति भी नहीं होती, आपको मालूम हो तो, और बौद्ध भिक्षु का कोई कफन भी नहीं होता। जो 10 मीटर का जो चीवर ओढ़ा है उसी में उस बौद्ध भिक्षु को लपेटा जाता है, और बौद्ध भिक्षु की संपत्ति पर कोई भी परिवार का आदमी अपना हक नहीं जता सकता, चाहे उसका भाई हो, चाहे उसका बेटा हो, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे उसका कोई नाती हो, चाहे पोता हो। बौद्ध भिक्षु की संपत्ति बौद्ध धर्म की होती है। बौद्ध भिक्षु की अपनी कोई संपत्ति होती ही नहीं। बौद्ध भिक्षु पर 8 चीजें होती हैं, अष्ट परिष्कार होता है। लेकिन आपने ये जुर्माना लगाकर ये दर्शा दिया कि हम लोग कितने भेदभाव करते हैं, किस मानसिकता से हम डिसीजन लेते हैं, किस मानसिकता से हम जजमेंट देते हैं, ये सब पता लग गया। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, कुछ लोग साकेत की आड़ में कुछ बौद्ध भिक्षु धंधा भी कर रहे हैं, कुछ बौद्ध भिक्षु बगैर भिक्षु संघ की अनुमति के भी कर रहे हैं। जिन बौद्ध भिक्षुओं ने याचिका डाली उनको चाहिए था कि राष्ट्रीय स्तर पर वो मीटिंग बुलाते, भिक्षु संघ और बौद्धों की संस्था के बीच में डिस्कस करते। अकेले ही चल रहे हैं, अकेले ही ला रहे हैं, अकेले ही कर रहे हैं, ये थोड़ा सा अटपटा है। मैं जो लोग आंदोलन चला रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, वो राष्ट्रीय स्तर पर सारी संस्थाओं को एकत्रित करें। 2 भिक्षु संघ, एक महाभिक्षु संघ, एक ऑल इंडिया भिक्षु संघ, उनसे बात करें, क्योंकि साकेत किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है, किसी के घर की लड़ाई नहीं है, साकेत किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, साकेत एक सांस्कृतिक धरोहर है।
लोग बना लेते हैं संस्था, हम लोग रक्षा करेंगे, समर संस्कृति की रक्षा करेंगे। अरे भाई अकेले कैसे कर पाओगे? केवल तुम 3-4 लोग कर पाओगे क्या? ये मैं उन बौद्ध भिक्षुओं से कहना चाहूंगा जो साकेत के आंदोलन को चला रहे हैं। वो जो वरिष्ठ भिक्षु हैं, जो पुराने भिक्षु हैं, उनकी राय लें। आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? आगे का आंदोलन कैसे चलाया जाएगा? आगे की भूमिका क्या रहेगी? आगे का एजेंडा क्या रहेगा? आगे चलकर हम क्या करना चाहते हैं? और सुप्रीम कोर्ट वाले में भी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, यूएनओ में करो, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में करो। कोई सुप्रीम कोर्ट ही बहुत बड़ा कोर्ट नहीं है, इससे बड़े कोर्ट और भी हैं दुनिया में, तो वहां पर भी करना चाहिए। मुख्य रूप से जो आंदोलनकारी हैं, जो उसको चला रहे हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर एक बैठक बुलाएं। जो आदमी आता अकेला ही चल देता है, एक संस्था होती है वही रिट दायर कर देती है। अरे भाई पहले विचार विमर्श करो। ये बुद्ध गया का आंदोलन चला, बहुत सा विचार विमर्श हुआ, बहुत सी संस्थाओं का योगदान रहा, पूरी दुनिया के बौद्धों का सहयोग रहा, तब इतना मूवमेंट चला। लेकिन वो मूवमेंट को कुछ चंद लोगों ने उसकी हत्या कर दी, उसको मिटा दिया, उसको खत्म कर दिया, केवल मैनेजमेंट में मेंबर जाने के लिए। आंदोलन को बुद्ध गया का हो, साकेत का हो, संकिसा का हो, जो लोग, साकेत तो बहुत बड़ी दूर बात है, वो लोग जो साकेत की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको साकेत की ही नहीं, संकिसा की लड़ाई भी लड़नी चाहिए। उनको बुद्ध गया की लड़ाई भी लड़नी चाहिए। ज्यादा बहुत तीर्थस्थल हैं जिन पर इंक्रोचमेंट हो रहा है, जिन जिन तीर्थस्थलों पर अतिक्रमण हो रहा है, उन सब के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। और ऐसा नहीं होगा तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे। ऐसे ही हमारे ऊपर 1-1 लाख रुपया जुर्माना होता रहेगा और वो लोग समाज से मांग कर देते रहेंगे। समाज इतना पागल है कि वो इतना श्रद्धावान है कि वो देता रहेगा। जानो समझो, जांचो परखो। आज ढेर सारे बौद्ध भिक्षु नकली हो गए हैं, उन पर भी ध्यान रखिए। घर में बुलाने से पहले उसका निरीक्षण परीक्षण करिए। लोग आज बौद्ध भिक्षु बनकर भी उनकी जाति नहीं छूट रही है। जाटव कह रहा है कि मैं जाटव बनते, शाक्य कह रहा है मैं शाक्य बनते, जाट कह रहा है मैं जाट बनते, धोबी कह रहा है धोबी बनते, खटीक कह रहा है खटीक बनते। अरे भगवान बुद्ध के धर्म में जाति पाति के लिए कोई स्थान नहीं था। भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा था, न जच्चा बसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मनो बसलो होती कम्मनो होती ब्राह्मणो। न जन्म से कोई ब्राह्मण होता है न शूद्र होता है, कर्म से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से शूद्र होता है, कर्म से नीच होता है, कर्म से ऊंच होता है। लेकिन आज आपने देखा होगा, मैंने अपने जीवन में देखा है, बरुआ बनते अंबेडकरवादी बनते को पसंद नहीं करते, अंबेडकरवादी बनते को शाक्य बनते पसंद नहीं करते। अंदर अंदर चल रहा है, मैं उसको खोलना चाहता हूं। आज जहां जाटवों की संख्या होती है अंबेडकरवादियों की, वहां शाक्य बनते कहता है नहीं मैं तो जाटव हूं, और जब उसके बारे में पता लगता है इतना झूठ बोल रहा है, अरे तू यही बता दे कि मैं शाक्य से आया हूं, लेकिन वो बताता नहीं है क्योंकि उसे दक्षिणा नहीं मिलेगी, उसे घर में आश्रय नहीं मिलेगा। तो इन चीजों को लेकर जाति पाति को बंद करें, छुआछूत को बंद करें, ऊंच नीच को बंद करें। भगवान बुद्ध का धर्म जाति का धर्म नहीं है, विचारों का धर्म है, संस्कारों का धर्म है, शील का धर्म है, करुणा का धर्म है, मैत्री का धर्म है, जीवन की पवित्रता का धर्म है। लेकिन आज आदमी जाति से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।